नमस्कार, मैं रुक्मणी और आप देख रहे हैं खबरा संसो, स्पॉन्सर्ड बाय मॉडर्न फर्नीचर एंड माही बैंकेट हॉल। आइए सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। कल ही पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी सुर्खियों में थे और आज उनके करीबी माने जाने वाले अभिजीत आचार्य ने पूर्व डिप्टी मेयर तबस्सुम आरा पर गंभीर आरोप लगाया और बंग ध्वनि यात्रा से खुद को समेट लिया। इस सिलसिले में तबस्सुम आरा ने भी आरोप का जवाब दिया है। आइए सुनते हैं दोनों का बयान। अच्छा, আপনি বঙ্গধনী যাত্রা করেছেন, মানে বাতিল করেছেন কেন? বাতিল করেছি, দেখুন আপনারা জানেন যে বঙ্গধ্বনি যাত্রাটা হচ্ছে মানুষের স্বার্থে, মানুষের কাছে পৌঁছানো। কিন্তু আমাদের কুলটিতে এমন একজন আছে, আমাদের যিনি ডেপুটি মেয়র ছিলেন তবস্সুম আরা, যিনি নিজেকে ফিরহাদ হাকিমের বোন বলে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং মার্কেট থেকে তোলেন ববি হাকিমের নাম নিয়ে। তো সেই মহিলা যদি টিমে থাকে, সেই টিমের সাথে মানুষের কাছে পৌঁছানো, সেটা আমার মনে হয় যুক্তিযুক্ততা হবে না এবং আমার কোথাও না কোথাও বিবেকে বাঁধছে ওই মহিলার সাথে পদযাত্রা করার। তাই আমি বয়কট করেছি। তো আপনার দায়িত্বে ছিলেন এটা? হ্যাঁ, এটার দায়িত্বে ছিলাম আমি। কোন অঞ্চলে দায়িত্বে? কুলটি বিধানসভা। আচ্ছা, তার মানে কোন কোন অঞ্চলে হচ্ছে না বঙ্গধ্বনি যাত্রা? বঙ্গধ্বনি যাত্রা আমার যে ডিপার্টমেন্টে ছিল, যে জায়গা ছিল, আমি সেখান থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি, কারণ ওই নোংরা মেয়ে ছেলের সাথে আমার বঙ্গধ্বনি যাত্রা করা সম্ভব নয়। জিজ্ঞেস করুন। আপনার বিরুদ্ধে আপনাদের দলের সঙ্গী যিনি ছিলেন অভিজিৎ আচার্য, এক্স কাউন্সিলর, অভিযোগ করেছে আপনি ববি হাকিমের বোন বলে পরিচয় দিচ্ছেন এবং मार्केट থেকে তারা টাকা তুলছে, তোলাবাজি করছেন। এই ব্যাপারটা আপনি কিভাবে দেখছেন? अभिजीत आचार्य जो भी कहा, अभी ऐसा कोई रिपोर्ट मेरे तरफ आया नहीं। मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने कहा पार्टी का जो ऊपर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, स्टेट के है, वो लोग फैसला करें कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। अभिजीत आचार्य जुम्मा 8 दिन हुआ कांग्रेस से आए, वो बताएगा पार्टी में कौन है। नहीं, दिखा जा रहा आपका ना विरुद्ध में अभियोग कर रहा है कि आप तोलाबाजी कर रहे हैं एवं उसके लिए वो बंगोध्वनि यात्रा से बॉयकॉट किया। अच्छा, आप पब्लिक से पूछ सकते हैं। हम तो बंगोध्वनि यात्रा में आज सेकंड डे भी गए, चीनाकोड़ी बाजार गए, डिशर घर पर गए। पब्लिक से जाकर पूछिए कि डिप्टी मेयर ने तोलाबाजी किया कि क्या किया, कि ममता बनर्जी के द्वारे सरकार की स्कीम को पहुंचाया। इस सब बातों का लिए मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। और अभिजीत आचार्य कोई फैक्ट नहीं है, उसको हम कोई मायने नहीं देता, कोई वैल्यू नहीं देता है। जो वैल्यू देता है वो समझे, उससे मेरे लिए कोई नहीं है। मेरा लिए है ज़्यादा, मेरा रिस्पेक्ट है, मेरा है तृणमूल कांग्रेस, मेरा पार्टी का जो सीनियर है, जो हमको जैसा कहेगा वैसा करेंगे। तो आप लोग का टीम में जो था, आप लोग आपका कुछ खबर दिया गया कि वो बॉयकॉट कर रहा है, कुछ ऐसा नहीं, कुछ ऐसा हमारा पास कोई खबर नहीं आया। कोई भी हमको इस तरह सा इंफॉर्मेशन भी नहीं मिला, ना कोई हमको इस तरह से कोई बोला है। तो आपका विरुद्ध में जो अभियोग तुल रहा है कि सरासर गलत है। देखिए, अभिजीत आचार्य क्या बोल रहा क्या नहीं बोल रहा, उससे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। वो मेरे लिए कोई फैक्ट है नहीं। जुम्मा 8 दिन हुआ पार्टी छोड़ के आया, मेरा पार्टी में अभी बताएगा कि हम क्या करेंगे, कोई मायने नहीं रखता है। राज्य की राजनीति के साथ साथ जितेंद्र तिवारी का नाम इन दिनों मीडिया और लोगों के जबान पे है। आज रेल पार के कई कार्यक्रमों में पूर्व मेयर ने भाग लिया, फिर हिंदी भवन में एक कार्यक्रम में पहुंचे। वो और कोई नहीं, उस समय राज्यसभा के सांसद से श्री विवेक गुप्ता जी। कभी स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन जब मेरा नाम गया था यहाँ किसी हिंदी भाषी को यहाँ मेयर बनाना है, तो मैं कौन हूँ, क्या हूँ, पूरा सब कुछ खंगालने की जिम्मेदारी विवेक गुप्ता जी पर ही थी। और उन्होंने मुझे पता भी नहीं चलने दिया। एक बार अपने ऑफिस में बुलाया था कलकत्ता में, बहुत तरह की बात की, लेकिन एक बार भी ये नहीं बताया कि मैं आपकी कुंडली खंगाल रहा हूं। और जब बाद में मुझे मेरे नाम की घोषणा की गई, उसके 2 महीने बाद मुझे पता चला कि इसी कारण से मुझे बुलाया गया था। बाद में मैंने हर जगह स्वीकार भी किया। बंगाल में मैं जिस शब्द का बार बार प्रयोग करता हूं कि बंगाल में रहने वाले सारे लोग अपने आप को बंगाली कहें, यही श्रेष्ठ है। जो बंगला में बात करते हैं वो बंगला भाषी बंगाली हो, जो हिंदी में बात करते हैं हिंदी भाषी बंगाली, जो उर्दू में बात करें वो उर्दू भाषी बंगाली। बंगाल को केवल बंगला के साथ जोड़ देना कहीं ना कहीं हिंदी भाषियों को दूर कर देता है।
कि हिंदी भाषी भी बंगाल के साथ क्यों नहीं जुड़ेंगे, बंगाल की अस्मिता के साथ क्यों नहीं जुड़ेंगे। और अतीत में हम लोग ये काम नहीं कर पाए, इसीलिए यहाँ के जो सामाजिक कर्मकांड है उससे हम लोग दूर रहे। इनिशियली जो हमारे पूर्वज यहाँ पर आए थे, मतलब बिहार यूपी से जो लोग आए थे, बिहार यूपी में जो लोग संपन्न थे वो लोग यहाँ नहीं आए थे, जो वहाँ जमींदार थे वो लोग यहाँ नहीं आए थे। मूलतः बिहार यूपी इलाके में जिनके घर में खाने का अभाव था, परिवार कैसे चलाना है, घर नहीं बन पाएगा, बेटी की शादी नहीं कर पाएंगे, बहन बड़ी हो गई है उसका शादी नहीं कर पाएंगे, दहेज कहाँ से देंगे, इन्हीं सोचों के साथ हमारे पूर्वज घर में एक बेटा दो बेटा बंगाल आए थे कि पैसा कमा के गांव में भेजना है, पर जो खेत बटैया में चल गया है उसको छुड़वाना है, घर बनाना है, बहन का ब्याह करना है, यही सारी सोच थी। स्वभावतः जो लोग आए यहाँ पर उनका मूल उद्देश्य था कि यहाँ से रुपया कमा के गांव में भेजना है, यहाँ पर बसना है, यहीं का हो जाना है। इस सोच के साथ हमारे पूर्वज यहाँ पर आए नहीं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी, यहाँ पर काम के सिलसिले में आए, फिर यहाँ पर ऐसे यहाँ के हो गए, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी, धीरे धीरे एक मिक्स संस्कृति के हम आदी हो गए और ये मिट्टी जाने अनजाने हमारी अपनी मिट्टी हो गई। अब बंगाल ही हमें अपना लगता है और बिहार यूपी में जो हमारा गांव है वहां हम कभी कभार जाते हैं। यदि वहां जाते हैं 10 दिन 7 दिन के लिए जाएं तो सारे जो रिश्तेदार कुटुंब है उनसे मिलते हैं, वो ठीक है, लेकिन यदि 2 महीना वहां रहना पड़े तो मन करता है कि नहीं चलते हैं, फिर जहाँ बंगाली चलते हैं। यानी यहाँ की मिट्टी से हमारा अलग लगाव हो गया है। लेकिन इस समाज में अन्य जो लोग हैं उनको अभी भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये वही लोग हैं जो लोग यहाँ से आके कमा के गाँव लेके चले जाएंगे। अब ये उनको एहसास दिलाने की जरूरत है कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पूर्वज जब आए थे तो उस मानसिकता के थे, लेकिन अब हम लोग वैसी मानसिकता के व्यक्ति नहीं है। कोलियरियों में जो लोग काम करते हैं, इसको में जो लोग काम करते हैं, सारे लोगों का जो सर्विस रिकॉर्ड होता है, सर्विस रिकॉर्ड में 2 एड्रेस लिखना पड़ता था, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस में सारे लोगों का नाम है, ये कोलियरी, वो कोलियरी, हरिपुर, जमुड़िया। अब परमानेंट एड्रेस में सबका बिहार यूपी का नाम एड्रेस दिया हुआ है। और जब आज डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाते हैं कि हम 50 साल से पहले से हैं, तो वो कागज जब दिखाते हैं बोले परमानेंट रेसिडेंट तो बिहार के आपका नहीं बनेगा। किसी का ध्यान में भी नहीं था कि बाद में इसको हम चेंज करवा लें, क्योंकि उस समय तो यही सोच के लिखवाए थे कि हम तो यहाँ नौकरी के लिए आए, फिर गांव चला जाना है, तो परमानेंट वही एड्रेस लिखवाते हैं, हमारा गांव का जो घर है वही एड्रेस लिखवाते हैं। आज उसको लेकर समस्या हो रही है, आज परिस्थितियां बदल रही हैं। आज के जो लड़के हैं लड़कियां हैं, उनको यदि कहेंगे कि हम बेटी गांव जा रहे हैं, तुम्हारे लिए एक लड़का देखना है, तो आपको तो पिता है, आपको कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन माँ से जरूर कान में बोलेगी, बाबूजी को बोल दिए इधर कोई एक लड़का देखने के, वहां हम नहीं जा पाएंगे। ये माहौल बना है, क्योंकि नहीं 10-15% लोग ऐसे हैं जो बच्चे नहीं जाना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ हो गए। बोलते हैं कि आप क्या करें, मेरी तो इच्छा थी कि रिटायरमेंट के बाद चले जाएंगे गाँव, लेकिन बच्चे तैयार नहीं है। बच्चे कहते हैं कि हम यह छोड़कर नहीं जाएंगे। तो इस दुविधा में हम लोग हैं, और इसी दुविधा में हमें सरकारी जो सुविधाएं हैं जिनको प्राप्त करके हम अपने समाज को और आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हें भी हासिल करना है। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि आप हासिल करेंगे तो अपने से नहीं मिलेगा, हासिल नहीं करेंगे तो अपने से नहीं मिलेगा। परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिए कि आपको हासिल करने की जरूरत ही ना पड़े, अपने आप जो सुविधाएं हैं उसका फ्लो अपने आप आपकी ओर आए, आप उसको लेते जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा अलग से मेहनत करना पड़ता है उसके, लेकिन ये हमको चाहिए। और ये हमारे लिए सुखद स्थिति है कि मैं दूसरे लोगों की बात नहीं करता, हमारी पार्टी में और किसी की बात मैं नहीं करता, लेकिन ममता बनर्जी के मन में कम से कम हिंदी भाषियों के लिए अगाध प्यार है, इसको मैंने खुद फील किया। और हिंदी भाषियों के प्रति ममता बनर्जी जो कहे उसी को विश्वास कीजिए। दूसरे लोग जो लोग हैं 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर लोग क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, उस पर गुस्सा मत कीजिए। मैं भी नहीं करता हूं, मैं भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दूसरे लोगों का बात सुनेंगे तो आप एक दिन यहाँ नहीं टिक पाएंगे। आपको लगेगा कि कौन लोग हैं, तो चले जाते हैं, लेकिन आप चले जाएंगे तो हानि आप दीदी की करेंगे, और वो तो आपको प्यार करती हैं, वो तो आपके साथ रहना चाहती हैं। इसीलिए आपकी समस्याओं के समाधान के लिए किसी भाया मीडिया की जरूरत ना हो, आपका कोई अपना हो जो आपके दर्द को समझ पाए, आपकी मनोभावनाओं को समझ पाए। इसीलिए पश्चिम बंगाल में हिंदी प्रकोष्ठ का गठन किया गया, जिसके कर्णधार के रूप में हमारे राज्यसभा के पूर्व सांसद विवेक गुप्ता जी हैं। क्योंकि
इनको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, ये खुद सब जानते हैं हमारी जरूरतें क्या है, वो खुद जानते हैं। इसको अलग से बताने के मेमोरेंडम देने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये है काम करने के दौर यदि कुछ पता चलता है, नया अनुभव आता है तो जरूर उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आज बीजेपी की ओर से जिला दफ्तर में संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से चाकरी प्रतिश्रुति कार्ड का विमोचन किया गया। बीजेपी नेता बापा चटर्जी ने कहा कि हम लोग 2021 में सरकार बनाने जा रहे हैं और बेकार युवाओं को देखते हुए उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हम तैयार हैं। इस अवसर पे लखन गुरोई, अरिजीत राय खास तौर से उपस्थित थे। सहयोगिता जे आज के আমরা ওভারঅল 13 তারিখে মাননীয় যুব সভাপতি সৌমিত্র খায়ের নেতৃত্বে আমাদের যে লক্ষ্য চাকরি প্রতিশ্রুতি পত্র, এই পত্রটার যে উন্মোচন করা হয়েছে সেই বিষয়টা তুলে ধরা হয়েছে গত 13 তারিখে। আজকে আমরা অফিসিয়ালি আসানসোল জেলার পক্ষ থেকে লঞ্চ করছি। মাননীয় সভাপতি, মাননীয় যুব সভাপতি ভাই আমার ভাতৃপ্রতিম অরিজিৎ, মাননীয় সভাপতি লক্ষণদার উপস্থিতিতে আজকে এই কার্যক্রমটা এখানে আনুষ্ঠানিকভাবে লঞ্চিং করা হচ্ছে, উন্মোচন করা হচ্ছে। বিষয় এবং লক্ষ্য একটাই আছে যে যেভাবে লোকসভা নির্বাচনে, বিগত নির্বাচনে আমাদের কাছে পশ্চিমবাংলার মানুষ একটা বার্তা দিয়েছে যে পশ্চিমবাংলায় আগামী দিন ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার তৈরি হওয়া অবশ্যম্ভাবী, এবং সেই লক্ষ্যকে সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে এবং আমরা একটা শুধুমাত্র এটা বললে ভুল হবে যে একটা পত্রক বার করে আমরা খালি একটা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, এটা নয়। কারণ কি উত্তরপ্রদেশ দেখলে বুঝতে পারবেন যে কীভাবে ওখানে শিল্পের জোয়ার ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আসার পর উত্তরপ্রদেশ আজকে শিল্প নগরীতে পরিণত হওয়া শুরু করেছে। গুজরাটের কথা তো আছে, তাছাড়া বিজেপি শাসিত যত রাজ্য আছে সেই রাজ্যগুলোতে কীভাবে শিল্পের জোয়ার বইছে। তো আমাদের লক্ষ্য আগামী দিন, কেন কি পশ্চিমবাংলায় মমতা ব্যানার্জি প্রচুর শিল্প সম্প্রসারণ করেছেন, ট্যাক্সের টাকা সাধারণ মানুষের ধূলিসাৎ করেছেন, নাচা গানা খানা পিনা সব কিছু হয়েছে, কিন্তু শিল্প বাংলায় আসেনি। তো আমরা মানুষের জনসাধারণ, পশ্চিমবাংলার জনসাধারণের আশীর্বাদ পেয়েছি এবং তাদের লক্ষ্য পূরণ করার জন্যে, কারণ কি আপনারা জানেন করোনা মহামারী না হলে বুঝতে পারতাম না যে আমাদের কত বাড়ির ছেলে বাংলার বাইরে আজকে কর্মসংস্থানের জন্য গেছে, এবং শিক্ষিত বেকার যুবকদেরকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পরিযায়ী শ্রমিক বলে সম্বোধন করেছেন। এটা বাংলার জন্য লজ্জা যে একসময় বাংলাকে বলা হতো কর্মের পীঠস্থান, আর সেই জায়গায় বাংলার ছেলেপুলেরা কর্মহীনতায় ভুগছে এবং শুধু শিক্ষা কোনো কিছু ব্যবস্থায় বিগত 10 বছর ধরে বাংলার বুকে কিছু নেই। তো এই পরিস্থিতিতে আমরা বাংলার সামনে একটা উদাহরণ তুলে ধরতে চাইছি। বাংলার 75 লক্ষ বেকার যুবক যারা আছেন, যারা কর্মহীন অবস্থায় আছেন, শিক্ষাগত যোগ্যতা যাদের আছে, তাছাড়াও যাদের সেই শিক্ষা নেওয়ার সুযোগটা পায়নি বা পৌঁছাতে পারেনি, কারিগরি দক্ষতা আছে, তাদেরকেও, অর্থাৎ বিজেপির সরকার পশ্চিমবাংলায় তৈরি হবে 2021-এ, এটা আমি আবারও বলছি অবশ্যম্ভাবী। আর সেই 2021-এ তৈরি হওয়ার পর অটোমেটিক্যালি পশ্চিমবাংলার বুকে শয়ে শয়ে শিল্প আনার জন্য যা যা করণীয় দরকার সেগুলো ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করবে, এবং এই কার্ডের মাধ্যমে আমরা একটা পুরো তালিকা তৈরি করছি যার মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হবে যত যুবক আছে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী তাদেরকে কি ধরনের কর্মসংস্থানে কোথায় কাজে লাগানো যেতে পারে তার একটা বিন্যাস আমরা রেডি করা হবে। যেমন এই প্রকল্পটার লক্ষ্য হচ্ছে, আজকে লঞ্চ হয়েছে 22 তারিখের মধ্যে আমাদের টার্গেট হচ্ছে আমাদের জেলায় যত যা আছে, শুধুমাত্র জেলায় না সম্পূর্ণ প্রদেশেও যত কার্ড আছে আমরা সংগ্রহ করে নিজের নিজের জেলা অফিসে কালেক্ট করে নিয়ে নেব, এবং 22 তারিখের পর এগুলি সব আমাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অর্থাৎ কলকাতাতে চলে যাবে এবং সেখান থেকে বিন্যাসের কাজও শুরু হয়ে যাবে। অর্থাৎ যেমন করে করে আমরা বাংলা দখলের দিকে এগোবো, ঠিক একই রকম করে একটা লিস্ট তৈরি হয়ে যাবে যে কত বেকার যোগ্য যুবক যুবতী আছে যাদের কর্মসংস্থানের প্রয়োজন, কোন কোন সেক্টরে প্রয়োজন সেগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করে নিতে পারবো। এবং শুধু তাই নয়, তাদের আজকে পশ্চিমবাংলায় আপনারা জানেন যে লোন নিতে গেলেও বিভিন্ন ব্যাংকে দাদাগিরি আছে, বিভিন্ন ব্যাংকে বিভিন্ন তৃণমূলের দাদাদের ছাড়া লোনও ব্যাংক দিতে চাইছে না, এইরকম পরিস্থিতি দাঁড়িয়ে গেছে। আর লোন নেওয়ার পরও প্রচুর অ্যাকাউন্ট এনপিএ হয়ে গেছে।
কেন্দ্র সরকারের যে বিভিন্ন জিরো ব্যালেন্সে লোন দেওয়ার ব্যবস্থা যেগুলো আছে, শুধুমাত্র শিক্ষিত যুবকরাই পাবে এরকম নয়, যারা অন্যান্যভাবে রোজগার করতে চায় তাদের কর্মসংস্থানের যে ব্যাপার আছে তার জন্য লোন মারফত তাদের সুযোগ সুবিধার বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা আমাদের সরকার যেদিন পশ্চিমবাংলায় অবস্থান করবে, আসবে 2021-এ, আর সেই দিন থেকেই আমাদের সেই পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে যাবে। তাই আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে এখন প্রত্যেকটা ঘরে, প্রত্যেকটা মানুষের কাছে এই কার্ড পৌঁছে দেওয়া এবং তাদের কাছ থেকে কার্ডগুলো কালেক্ট করা, ফিল আপ করিয়ে তাদের কাছ থেকে কালেক্ট করা এবং কালেক্ট করে সেগুলো বিন্যাসিত করা। আগামী দিন আমরা এই কাজে একদম পুরো আসানসোল জেলা সহ সারা পশ্চিমবাংলায় এর কাজ শুরু হয়ে যাবে এবং এটাতে প্রচুর সাড়াও পড়ে গেছে। পুরুলিয়া মতো জেলা, বাঁকুড়া মতো জেলা, যাদেরকে আজকে পিছিয়ে পড়া জেলা বলে গণিত করা হয়েছিল, সেখানকার যত যুবক যুবতী আছে তারাও আজকে এই কার্ড পেয়ে খুব খুশি, খুব একটা পজিটিভ বাতাবরণ তৈরি হয়েছে যে প্রথম কোনো রাজনৈতিক দল শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীদের জন্য চিন্তা করছে এবং একটা সংকল্পপত্র তৈরি করেছে। যাই হোক, আগামী দিন আমরা এই পত্র ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবো এবং আমাদের লক্ষ্য হবে যে আমাদের যে 75 লক্ষ টার্গেট আছে তার মধ্যে আমাদের যতটা ম্যাক্সিমাম যোগদান আছে সেটা আমরা প্রদান করব। शुभेंदु अधिकारी के जन्मदिन पे आज आसनसोल में उनके अनुगामियों ने सूर्यनगर स्थित प्रांतिक ओल्ड एज होम में वृद्धाओं के बीच फल और मिठाइयां वितरित किए। शुभेंदु अधिकारी के बैनर के बाद आज उनके जन्मदिन पे इस कार्यक्रम के भी कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। আজকে আমাদের কর্মসূচি হচ্ছে মাননীয় আমাদের শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়, আজকে তার আমাদের 50তম জন্মদিন এবং এছাড়াও আজকে আমাদের আরেক স্বর্গীয় সতীশ সামন্ত মহাশয়েরও 121তম জন্মদিন। এই দুটি জন্মদিনকেই আমরা উপলক্ষ করে আজকে আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় এই আমরা বৃদ্ধাশ্রমে এসে সামান্য কিছু আমরা এই বৃদ্ধ মানুষদের হাতে ফল টল আমরা শুভেন্দু দার অনুগামীর পক্ষ থেকে আমরা এই সাহায্যটুকু করেছি আজকে। আপনারা কি দাদার অনুগামী? হ্যাঁ, আমরা দাদার অনুগামী। আমরা দাদার অনুগামীর পক্ষ থেকে আগামী দিনে সব প্রোগ্রাম আরও অনেক কর্মসূচি আসানসোলের বুকে আমরা করব। এটা যদি দল জানতে পারে কি আপনারা দাদার অনুগামী, দল তো চাইছে না শুভেন্দু অধিকারীকে, তৃণমূল দল, তাহলে কি করবেন আপনারা? এবার তৃণমূল দল এখন দেখুন, এখনও দল, দাদাও এখনও দলে আছে, আমরাও এখনও দলে আছি, দলও আমাদেরকে এখনও বার করেনি আর দাদাকেও দল এখনও বার করেনি। তাই দাদা যতদিন দলে আছে দাদার সাথেই আমরা আছি। আমরা তো দাদার অনুগামী হয়ে মানুষের সেবামূলক কাজে আমরা যুক্ত হতে চাইছি। দাদা যদি অন্য দলে যায় তো আপনারাও কি চলে যাবেন? সেটা দাদা উপরে নির্ভর করছে, এখন আমি এই বিষয়ে কিছু বলবো না। আপনার নাম? আমার নাম রিজু দা। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोदली। जी हाँ, गोदली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोदली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। आदिवासी समाज की ओर से आज एजुकेशन लैंड समेत 35 दफा धाबियों को लेकर डीएम दफ्तर पे ज्ञापन सौंपा गया। उनका कहना है कि अगर हमारी मांगों को नहीं पूरा किया गया तो हम बड़े आंदोलन का रुख करेंगे। কোন গ্রহে এসেছে? তখন আমরা বললাম সত্য মানে পেলা রে পেলা, আপনাদের চ্যানেলে আমরা ঢুকতে পারি না, ঢুকতে দেওয়া হয় না, কারণ আপনাদের নিজের কি বিষয় নিয়ে আপনাদের ডেপুটেশন ছিল? আমাদের 35 দফা দাবি নিয়ে আজকে ডিএম সাহেবের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছিল। ডেপুটেশনটা ডিএম সাহেব নিলেন না, এডিএম এলআর এবং
এডিএম জেনারেল নিলেন। তো মূলত কি দাবি আপনাদের? দাবি ছিল এডুকেশন, ল্যান্ড, টেক এসটি আর এটসেট্রা বিভিন্ন সমস্যা। তো আপনাদের কারা কারা এখানে এসছেন? মানে আমাদের এসেছিলেন মাঝি পারগানা মহলের উপদেষ্টা রমেশ টুডু এসছেন এবং আমাদের 8টি ব্লকের আদিবাসী ভাই বোনেরা এসছেন। তো আগামী দিনে কী চিন্তাভাবনা করছেন? আমাদের দাবি দাওয়াগুলো যদি পূর্ণ না হয় তাহলে আমরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করব। তো আপনাদের কোন কোন এলাকায় রয়েছে? আপনাদের কোন কোন এলাকা থেকে সব এসছে? আমার এসছে কাকসা, দুর্গাপুর, বারাবণী, পাণ্ডবেশ্বর, রানীগঞ্জ, জামুড়িয়া, বারাবণী, কুলটি, সালানপুর। আপনার নামটা বলুন। সিদ্ধার্থ মান্ডি, আপনার পোস্ট? ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের জেলা পারগানা। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचे, इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अधिक से अधिक प्रचार करने की हिदायत दी है। इसी क्रम में मंगलवार को रानीगंज के 91 नंबर वार्ड में रानीगंज ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस नेता कंचन तिवारी, सदन सिंह, रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संदीप भलोटिया, हिना खातून, बापी चक्रवर्ती, अशरफ खान सहित तमाम स्थानीय टीएमसी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। কীভাবে স্বাস্থ্যসাথীটা মানুষের ঘরে পৌঁছে দিচ্ছি, কীভাবে সমবর্তীটা মানুষের পাশে বেরিয়ে দাঁড়িয়েছি, কীভাবে রূপশ্রীটা মানুষের ঘরে পৌঁছে দিচ্ছি, আরও যেসব মানুষের অভাব অভিযোগ আছে সেগুলো করতে, এবং আমরা 10 বছরের রেকর্ডটা নেব। বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে যে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জায়গায় যে বঙ্গধ্বনি যাত্রা আমরা করছি, আজকে রানীগঞ্জ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কাঞ্চন তিওয়ারি আমাদের প্রেসিডেন্ট এবং বিভিন্ন সিনিয়র লিডার এখানে উপস্থিত আছেন। তাদের নেতৃত্বে 91 নম্বর वार्डे आज के बंगोधनी यात्रा शुभ सूचना होच्छे। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियात मौजूद है। आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर, इस्माइल, आसनसोल। कांटेक्ट करें 9334098841 8768822128। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।